हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग फिर जनरल कंपटीशन जैसे कि एसएससी बैंक पीओ था रेलवे में पूछे जाने वाले भौतिकी के 50 प्रश्नों को देखेंगे। इस सेट में भी मैंने 50 प्रश्नों को लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में किस चीज़ की बनी होती है? सिलिकॉन की, जिरकॉन की, कार्बन की या इनमें कोई नहीं? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिलिकॉन आंसर्स होंगे। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक की जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने की वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर या इनमें कोई नहीं? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तांबे के, इस्पात के, नर्म लोहे के या ये सभी? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अस्थायी चुंबक जो है जनरली इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर, डोमेन, गॉश और हेनरी? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो गॉश होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा या इनमें कोई नहीं? तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है उससे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है स्विच, रेक्टिफायर, रेगुलेटर या अन्य? तो रेगुलेटर के द्वारा हम लोग पंखे की गति को बदल सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे, रेगुलेटर। नेक्स्ट है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? गैसों का दाब, गैसों की अभिक्रिया, तापमान एवं दाब और इलेक्ट्रोलाइसिस? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फैराडे का नियम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस पर संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा और निकिल? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय नति, चुंबकीय दिक्पात या इनमें कोई नहीं? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लौह? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकल, पीतल, इनमें कोई नहीं? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पीतल जो है एक अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? न्यूटन ने, नील्स बोर ने, आइंस्टाइन ने, इनमें कोई नहीं? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आइंस्टाइन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? फ्लेमिंग, रॉबर्ट वाटसन, ऑस्टिन और न्यूटन? तो रॉबर्ट वाटसन जो थे रडार का आविष्कारक थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, एडरसन ने, न्यूटन ने और गैलीलियो ने? तो पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चुंबकीय सुई किस तरह से संकेत करती है? उत्तर, आकाश, पूर्व, इनमें कोई नहीं? तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर की तरफ संकेत करती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? निकिल, एल्यूमिनियम, बिस्मथ या इसमें सभी? तो निकिल जो है चुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम या इनमें कोई नहीं? तो विद्युत का मोटर फैराडे नियम के नियम के अनुसार कार्य करती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का हम प्रयोग करते हैं? तांबा, कोबाल्ट, लोहा, इनमें कोई नहीं? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लोहा का हम लोग प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। सामान्यतः किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग लोहा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? चांदी, ग्रेफाइट, जर्मेनियम और इनमें ये सभी? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जर्मेनियम को प्रयोग हम में लाते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शीतलक, नियंत्रक, मंदक और प्रेक्षक? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। कूलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या इनमें कोई नहीं? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए कूलीज नलिका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का, रजत का, एल्युमिनियम का या तांबा का? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इनमें कोई नहीं है? तो सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? त्वचा को, अस्थि को, मांस को और लकड़ी को? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अस्थि को।
माइक्रोफोन का आविष्कारक किसने माना जाता है? स्टीफन हॉकिंग, गैलीलियो, ग्राहम बेल या इनमें कोई नहीं? तो सी करेक्ट होगा, ग्राहम बेल को माना जाता है। टेलीविज़न के आविष्कारक किसने किए थे? जे.एल. वेयर्ड ने, जॉनसन ने, गैलीलियो ने और स्टीफन ने? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जे.एल. वेयर्ड ने किए थे। टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? जॉनसन, रदरफोर्ड, गैलीलियो और न्यूटन? तो टेलीस्कोप का आविष्कारक जो है गैलीलियो को माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? न्यूटन, न्यूल्स बोर, रदरफोर्ड और जे.एल. वेयर्ड? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारक न्यूटन को माना जाता है। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 0.25, 0.41, 0.24, 0.76। तो एक जूल में 0.24 कैलोरी के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्रों की गहराई के मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सोनार, अल्टीमीटर, रडार या इनमें कोई नहीं? तो आप ऑप्शन ए लिखेंगे, सोनार का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित कर सकता है? अल्टरनेटर, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर या इनमें कोई नहीं? तो अल्टरनेटर प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? परमाणु को, आयन को, प्रोटॉन को या ये सभी? तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दार, भार एवं बल, आवेग संवेग, कार्य और ऊर्जा? तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, बल और दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, इनमें कोई नहीं? तो एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो वो थोड़ा तब जहाज का स्तर जो है थोड़ा ऊपर आएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, बाद में घटेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, या पानी गर्म करने पर फैलता है, या बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, या पानी जमने पर फैलता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ता है एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या शक्ति संरक्षण हेतु, या फिसलने की संभावना कम हो जाए। तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो ऐसा करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है या वही बना रहता है या घटता है या इनमें कोई नहीं? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बल गुणनफल है द्रव्यमान वेग का, भार एवं त्वरण का, द्रव्यमान या त्वरण का, या भार और वेग का? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान वेग होता है, समान बल होता है, समान गति होती है और समान त्वरण होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है। नेक्स्ट, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला, एक लड़की होगा यहाँ पर, ठीक है। उस लड़की के खड़े हो जाने पे दोनों का आवर्तकाल, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा गलती हो गया, एक लकड़ी की जगह एक लड़की होगा झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पे दोनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो दोनों का आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा? दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयुक्त दोनों या इनमें कोई नहीं? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संवेग दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो होती है 4 गुनी हो जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में सदिश राशि है, वेग है, लंबाई है, समय और द्रव्यमान है। तो वेग एक सदिश राशि माना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम, या गतिशीलता का नियम, या जड़त्व का नियम, या इनमें कोई नहीं? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम शून्य होगा, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, इनमें कोई नहीं? तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना घट जाता है कि बढ़ जाता है या अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो बर्फ पे स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाएगी, थोड़ी डूब जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? चली हुई गोली, खींचा हुआ धनुष, चलता हथौड़ा या बहता हुआ पानी। तो खींचा हुआ धनुष, निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी? तो खींचा हुआ धनुष। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी? दुगुनी हो जाएगी, तीन गुनी बढ़ जाएगी, समान रहती है, चौगुनी हो जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, केंद्रापसारी बल या ऊष्मा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केंद्रापसारी बल। तो आज ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो आपने कितना सही जवाब दिया मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं आपके लिए फिर से नए नए सेट लेके आता रहूँगा। आप अपना जीएस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।